सो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, मैं 20 साल की हूँ और एक हाउसवाइफ 6 महीने की बेटी की मम्मा हूँ। मैं आज इस वीडियो में बताना चाहूँगी जब बच्चे बीमार पड़ते हैं तो माँ का जीवन कैसा हो जाता है। चलिए बिना देरी किए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अभी बज रहे हैं दोपहर के 3। इस वक्त मेरी बेटी सो गई है। आप लोग देख सकते हैं हमारा किचन कितना मैसी हो गया है। इस किचन में, इतने फैले किचन में मैंने सबसे पहले चाय बनाया था, उसके बाद नाश्ता बनाया था, फिर उसके बाद खाना भी बनाया था। लोग सोचेंगे कि इतने फैले किचन में कैसे काम कर लेती है ये। फ्रेंड्स, मजबूरियाँ, परिस्थिति सब सिखा देती है। जब हमें बच्चे के अलावा कोई टाइम ही नहीं मिलेगा बच्चे को छोड़ने का, जब वो उसकी तबीयत ख़राब होगी तो हम से उसको छोड़ सकेंगे और ना वो अपने को छोड़ेगी। लेकिन काम तो नहीं रुकता। अगर बच्चा बीमार है, तुम बीमार हो, लेकिन काम तो चलता रहेगा, कुछ टाइम टाइम पर होना। और मैं आज किचन क्लीन नहीं कर पाई। जैसे ही मेरी बेटी सोई, सबसे पहले किचन की तरफ आ गई। मैंने बाकी का काम तो किया था टाइम टाइम पर, लेकिन किचन की तरफ नहीं आ पाई क्योंकि पीछे वाले रूम में बेटी है और किचन इस वाले रूम में है, आगे वाले रूम में। मैं फटाफट किचन क्लीन की क्योंकि फ्रेंड्स, लोग बोलते हैं कि जब बच्चा सोए तो तुम भी रेस्ट कर लिया करो। लेकिन अगर मैं रेस्ट करूँगी तो काम कौन करेगा? और काम करते ही करते बच्चे के उठने का टाइम भी हो जाता है। फ्रेंड्स, ना रात में नींद हो पाती है, ना दिन में रेस्ट हो पाता है। काम काम काम, जीना हराम। रही बात बच्चे की, तो जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है, ये बात हर माँ रिलेट कर सकती हैं कि बच्चे को सिर्फ अपनी मम्मा चाहिए होती है। अपन भी देख लें कि जब अपन बीमार पड़ते थे तो माँ का टेंशन बच्चे की तरफ ज़्यादा होता था। माँ अक्सर जब अपन की तबीयत ख़राब होती थी तो ज़्यादा अपन का ध्यान रखती थी, अपन का ख्याल रखती थी। तो अच्छा लगता था कि मैं बीमार पड़ी हूँ, कम से कम मम्मी मेरे पास तो है। नहीं तो अपना घर का काम तो बिजनेस, मम्मी उसी में उलझी रहती है। तो बीमार होने में भी तब अच्छा लगता था। लेकिन जब आज हम अपन मदर बने हैं, एक माँ बने हैं, तब कितना मुश्किल होता है ये पता चल रहा है कि घर के काम और अदर चीज़ों के साथ बीमार बच्चे को भी संभालना। मेरी बेटी को फ्रेंड्स लूज़ मोशन बहुत हो रहे हैं क्योंकि वो ब्रेस्ट मिल्क डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। इसलिए दवा भी उसकी चल रही है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, डॉक्टर ने बोला। तो इसलिए पता चलता है कि कितना मुश्किल है ये और कैसे अपन की मम्मियाँ हैंडल करती थी। ऊपर से फैमिली इतनी बड़ी, सास ससुर रिश्तेदार उनके साथ, तो ये हर कोई नहीं कर पाता, ना मैं कर पाती हूँ। मैं सिर्फ अपनी फैमिली को देखती हूँ, बाकी लोगों को बाद में। सबसे पहले मैं, फिर मेरा बच्चा। फ्रेंड्स, मैं अपने ऊपर भी ध्यान नहीं दे पाती, यहाँ तक कि 2-2 दिन चोटी नहीं कर पाती मैं। नहा के जूड़ा बस। तो फ्रेंड्स, अभी की मैं लाइफ इसलिए कैप्चर कर रही हूँ कि आगे चलकर अगर मैं देखूँगी 5 साल बाद, 10 साल बाद इंशाल्लाह, तो तब मुझे प्राउड फील होगा कि मैं इतनी कठिन परिस्थितियों में भी किस तरह से रुकी नहीं, अपने सपनों पर भी काम किया, घर भी संभाला, बच्चा भी संभाला, इतनी कम एज में और अकेले दम पर। और ये मेरी बेटी भी देखेगी कि मम्मा, भले मुझे ये ब्लॉग बनाने में कुछ ना मिले, ना व्यूज़ आएँ, ना कुछ आगे प्रॉफिट हो, लेकिन ये एक तरह की मेमोरी है जो मैं रखना चाह रही हूँ आगे चल के देखने के लिए कि हम कितना स्ट्रगल करते थे, रेंट पर रहते थे, अकेले बेबी संभालते थे, तबीयत भी ख़राब होती थी, घर का काम भी होता था, लेकिन करना सिर्फ मुझे होता था। हस्बैंड भी। फ्रेंड्स, अब इंसान कमाएगा नहीं तो कहाँ से हम लोग को अच्छे से रख पाएगा। तो वो भी बिल्कुल नहीं रुके हैं, वो भी सुबह से रात तक काम 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 काम। और फ्रेंड्स, दुख इस बात का है कि मैं इतने बिज़ी शेड्यूल में नमाज, कुरान पाक, इन इबादतों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं निकाल पाती। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि मैं किस तरह से टाइम निकालूं नमाज़ों के लिए, बहुत छूट गई हैं। सो फ्रेंड्स, अल्लाह पाक से यही उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाए और ये बुरा वक्त टल जाए
तो व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस। लव यू। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। बाय बाय।